ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारी आदरणीय सुषमा दीदी जी बैठी है और दीदी को 58 ईयर्स हो गए समर्पित माना ज्ञान में बाबा के विद्यालय से जुड़े हुए। और दीदी करीबन 40 साल से भी ज़्यादा अपना जामनगर सेवाएं देखती है और इनके अंडर में वहाँ द्वारका भी है जो तीर्थ स्थान है भारत का। तो भी द्वारका भी दीदी देखते हैं, काफ़ी सेवाएं दीदी देखते हैं। और दीदी को हम इतने सालों से देख रहे हैं। दीदी बहुत निर्माणचित है, शांत स्वरूप है और एकदम निर्माणता से पूरी सेवाएं देखते मैं देखता हूँ आपको दीदी। तो दीदी हम कल हमारी मनमोहिनी दीदी का स्मृति दिवस है, तो हम आपसे थोड़ा दीदी के बारे में सुनना, आपने दीदी की बहुत पालना ली है, थोड़ा दो चार बातें सुनना चाहते हैं आपसे और थोड़ा आप अपना परिचय भी दीजिए थोड़ा। ओम शांति। ओम शांति। हमें ज्ञान में चलते हुए करीब 68 ईयर हुए हैं और सेवा में समर्पित हुए हमें 58 वर्ष के करीब हुए हैं। जब हम पहली बार साकार बाबा के पास गए थे पूरी फैमिली सहित, तो बाबा ने हमारी फैमिली को सप्तऋषि का टाइटल दिया था। अच्छा। क्योंकि माता पिता, 4 भाई और मैं बहन अकेली थी। अच्छा। तो अभी 3 ऋषि तो एडवांस पार्टी में गए। अच्छा। 3 भाई हैं जी जो चंडीगढ़ में सर्विस देते हैं, वो भी अपना भट्टियां ये वो सब कराते हैं। अच्छा। अरुण भाई है। तो 43 वर्ष से मैं गुजरात जामनगर में रहती हूँ जी। और वर्तमान समय में जामनगर में ही हूँ और द्वारका भी 4 धाम में आता है जी। तो वहाँ भी सेवाएं अच्छी चलती हैं क्योंकि म्यूजियम बना हुआ है बिल्कुल, बहुत अच्छा श्री कृष्ण के ऊपर ही। बहुत सुंदर म्यूजियम में देखा हुआ। जी। और रोज वहाँ पर काफी लोग आते हैं। जी बिल्कुल। इंटरनेशनल है तो इसलिए। और दीदी मंदिर से एकदम नजदीक है, मेन हाईवे पे। हाँ जी। मेन रोड पे है। हाँ जी। बहुत लोग आते हैं तो इसलिए ये चला। और हमने तो पहले से ही जब से सेवा में निकले जी, क्योंकि मम्मा ने तो पहले से शरीर छोड़ दिया था, दीदी बड़ी संभालती थी सब कुछ जी। तो दीदी के कांटेक्ट में हम काफी रहे हैं जी। मुझे याद है कि जब मैं निकली थी तो बड़ी दीदी को बाबा ने कहा कि बच्ची को दिल्ली जाना है। तो हमें तो कुछ ख्याल ही नहीं था। अच्छा। तो किसी माता ने हमें कहा अम्बाला की कि भाई आप दिल्ली नहीं जाओ, सेंट्रो कैसे होते हैं क्या है, वो हमें बुद्धि बिल्कुल क्लीन थी। जी। तो हमने बड़ी दीदी को कहा कि दीदी मुझे दिल्ली नहीं जाना है। तो दीदी ने बाबा को कहा। तो बाबा ने फिर मेरे से पूछा कि बच्चे यहाँ पर पच्छड़ माल रहता है। अच्छा। इसलिए तुमको तो अच्छा माल है, तुमको सेवा करनी है। मैंने कहा जी। तो इसलिए बाबा तुमको दिल्ली भेजते हैं। अच्छा। तो इस रीति से शुरुआत हम तोता मैना सेंटर था। अच्छा। प्रकाश बहन वहाँ रहते थे जी। तो हम वहाँ पर रहे 1 साल। इसी बीच फिर बाबा अव्यक्त हो गए जी। हाँ। तो अव्यक्त हुए तो इस रीति से चलता रहा। मुझे याद है कि दीदी बड़ी तो मैं मधुबन में ज्यादा रही थी शुरू में जी। तो हमें पता भी नहीं था, तो लौकिक घर से पत्र आया था जी। हम ये बता रहे हैं कि दीदियां, बड़ी दीदी या दादियां जो भी थे जी, तो कितनी अच्छी शिक्षा देते थे। तो हमारे मदर फादर ने लेटर लिखा था कि फलानी लड़की है, वो भी शादी हो गई है उसकी, अभी ऐसे है वो है। तो दीदी ने पहले तो लेटर सिस्टम होता था, जब तक दीदी ईशु दादी न पढ़े तब तक हमें लेटर नहीं मिलता था। अच्छा, पहले ईशु दादी पढ़ती थी। हाँ, फिर दीदी को सुनाती थी जी जी। क्योंकि कई बहनें नहीं सुनाती होंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं लेटर लेने गई, मुझे ईशु दादी ने कहा लेटर लेकर जाना। तो लेटर लेकर के गई तो मैंने पढ़ा, तो मैं दीदी के पास गई जी। तो कहा ये क्या है? मैंने कहा दीदी लेटर आया घर से। अच्छा। तो दीदी ने कहा क्या लिखा है सुनाओ। दीदी ने तो सुना हुआ था, खुला लेटर था। तो हम तो सुना दिया जी। तो कहा कि नहीं माताजी को लिखना कि ऐसे ऐसे समाचार मुझे नहीं भेजे। मैंने कहा ठीक है। कहा तुमको शादी करनी नहीं, तुम तो बाबा से निकली हुई हो जी। तो इस रीति से हमने हमारी लाइफ में जी, दादी दीदी किसी भी दादियों को जी ना नहीं कहा। बिल्कुल। कोई भी सेवा है हाँ जी,
ये हांजी का पाठ पक्का किया हुआ था, जी, इसलिए हम समझते हैं अब यहाँ पर पहुंचे हैं। सही बात। नहीं तो आपके लिए एक नया स्थान था, गुजरात भाषा नई, स्थान नहीं, नया। वो भी छोड़ो, मैं तो कभी घर से बाहर निकली नहीं हाँ, थी, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि घर में माँ बाप और भाई जी, जी, कोई था ही नहीं। हाँ, फर्स्ट टाइम निकले थे और आते ही वहां पर भी यज्ञ के नियम अनुसार दूध नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जी, तो थोड़ा लगता था। हाँ, लेकिन हमने अपने को, जैसे यज्ञ चलता है हम उस रीति से चलते रहे। बिल्कुल, हाँ, फिर इसी बीच एक बार मुझे भट्टियां भी हुई, जी, और फिर एक बार दीदी ने मुझे कहा कि तुमको जो है उदयपुर जाना है। अच्छा, दीदी का कितना पक्का संकल्प होता है। जी, तो मैंने कहा दीदी, वहां पर जो बहन है जयपुर वाली, वो बाहर की बहन को बड़े रूप में नहीं रखती हैं, इंचार्ज के रूप में। जी, हाँ, तो दीदी थोड़ा बोल ली, तो मेरा रोना आ गया। दीदी सामने बैठी थी तो मैं ऐसे बैठी थी, तो मैं रो रही थी। इतने में दादी जी आए, तो कहा जो सुषमा ऐसे हाथ फेर कर क्यों रो रही हो? मैंने कहा दादी, मैंने तो दीदी को कहा, दीदी ने कहा तुमको जाना है उदयपुर, तो मैंने दीदी को सिर्फ कहा है कि दीदी वो ऐसे हमें बड़े के रूप में नहीं रखती हैं, इसलिए। तो दादी का मैंने देखा था एकदम हल्का, तो कहा दीदी वो बेचारी जाने को तैयार है, उसने तो एक विचार बताया कि ऐसे है, जी, तो इसलिए ही तो जाएगी। और फिर उसके बाद किसी दीदी को, बड़ी दीदी ने सरला दीदी को कहा कि निर्मला को बोलना कि ऐसे से आ रही है, और हुआ वही जो मैंने कहा था दीदी को। जी। तो फिर हम तो चले गए, तो उदयपुर पहुंचे, तो उसका फोन आ गया कि आपको वहां नहीं रहना, आप जयपुर आ जाओ, तो आपको वहां पर रखना है अलवर में। अच्छा। तो हम तो निश्चिंत होकर चले गए। अच्छा। क्योंकि दीदी ने मुझे 2 महीने के लिए कहा था। जी जी। और फिर बड़ी दीदी का जब वहां थी अलवर में, बहुत प्रेम भरा लेटर आया कि तुमने दीदी की इच्छा को पूरा किया, तुम चिंता नहीं करना कि तुम को तो 2 मास ही रहना है। लेकिन हमने ये नहीं रखा, देखो दीदी मैंने आपको कहा था ना, जी। और वही हुआ, आपने जबरदस्ती भेजा, पर आप हमारे में ये नहीं आता जी, था। तो फिर इस रीति से वहां 2 महीने रहे, और फिर उसके बाद हमें सबने कहा कि आप यहाँ रहो, तो मैंने कहा नहीं, तो निर्मला बहन ने कहा कि नहीं, मैं वहां कह दूंगी, मैं भी मधुबन जा रही हूँ, दादी दीदी को कह दूंगी कि सुषमा बहन वहां रहेगी। अच्छा। तो उन्होंने फिर जाकर के मोहिनी बहन ने कहा तुम क्यों रुकती थी वहां? मैंने कहा मैंने नहीं रुका, मुझे तो कहा गया जी कि आप रुक जाओ, तो मैं वहां कह दूंगी जी। तो कहा मुट्ठी, वो उसने कहा है कि सुषमा बहन आ नहीं रही थी, मैंने तो बहुत कहा। अच्छा। मैंने कहा मोहिनी बहन मुझे पता नहीं, आप समझते हो मेरी नेचर कैसी है। क्योंकि हमारा तो बचपन से एकदम दादियों के अंडर में ही चला, बिल्कुल शुरू से हमने देखा। दीदी का प्यार बहुत था हमारे साथ, दीदी का लवफुल दोनों थी, दीदी दोनों थे जी। लेकिन हम दीदी के पास फ्री होकर चले जाते थे। अच्छा। दादी से हमारा इतना नहीं था। मधुबन वाले सुनाते, हम दादी से नहीं डरते थे, दीदी से बहुत डरते थे। दीदी लवफुल भी थी तो लवफुल भी नहीं, दीदी से हमें डर नहीं लगता था। लेकिन अगर हमारी गलती होती थी हम सोचते थे नहीं सही है। मुझे याद है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं मधुबन दोबारा आई जी। तो फिर बड़ी दीदी ने कहा अभी तुम पिछले वर्ष यहाँ रही थी, नींद बहुत करती थी, अभी नींद नहीं करना। मैंने कहा दीदी मैं तो नींद करती नहीं। तो मैंने कहा ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। दीदी की याददाश्त शक्ति बहुत थी जी। और शिक्षा भी हमें देती थी, अपना समझ कर देती अपना थी। समझ के जी। दादियों की तो ये विशेषता जी थी। बिल्कुल। तो इसलिए पहले से ही थोड़ा दीदी के साथ हमारा अटैचमेंट। तो आपको जामनगर दीदी नहीं भेजा था फिर, या दादी नहीं भेजा? दीदी दादी दोनों थे, दोनों ने भेजा। मैं समझती हूँ दीदी दादी, दीदी भी थी जी। हाँ दीदी भी थी तब जी। बहुत याद नहीं है मुझे जी। तो दादी ने फिर कहा कि ठीक है इसको वहां भेज देते हैं, शारदा बहन है ना आज अम्बावाड़ी वाली जी, जी। तो फिर मैंने मोहिनी बहन को कहा मुझे वहां भेज दो जामनगर जी। तो हम थोड़ी अपनी रीति से सेवा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर बड़ी दादी जी ने हमें बड़े प्यार से यहाँ भेजा,
मैं 82 में आई थी, जी। क्योंकि पुष्प शांता दादी हमें छोड़ नहीं रही थी। अच्छा। लेकिन हमें वहाँ का पानी सूट नहीं किया था। अच्छा। नहीं तो दादी तो बहुत अच्छी थी, दोनों दादियाँ थी, बहनें थी, जी। लेकिन बहुत कुछ सीखने को हमें मिला था। दीदी आपने जामनगर में बहुत सेवाएं की है, मैंने वहाँ शमशान में देखा, वहाँ भी आपने काफी सेवाएं दी है। हाँ, वहाँ प्रदर्शनियाँ वगैरह पूरी की। प्रदर्शनी खास हम देखने गए थे, तो शमशान में इतनी अच्छी प्रदर्शनी लगाई है, जो आत्माएं वहाँ आती है अंतिम संस्कार में, वो सब समझ के जाते हैं ज्ञान। जी, तो बहुत अच्छी कई बार सेवा है। लगाते हैं, लेकिन चित्र वगैरह हमें नहीं बनाने देते वहाँ जी पर। जी बहुत कोशिश की है, जी। अभी बाबा को क्या करना है वो तो पता नहीं है। बाकी सेवा तो बहुत दीदी आपने बहुत की पूरा। बाबा को, मुझे बाबा ने पूछा था शिव बाबा विचित्र है या चित्र वाला है, जी तब इतना ज्ञान गहराई का नहीं था। जी। तो मैंने कहा बाबा का तो चित्र नहीं है। हाँ तो बाबा ने मुझे कहा था कि बच्ची तुम्हें भी विचित्र सेवा करनी है। अच्छा। हमने बाबा को भी कभी भी हाँ। ना या कभी भी नहीं। जी बिल्कुल। और मैं देखता हूँ आपको एकदम आप अपने में खोए रहते, अपने माना एकदम शांत स्वरूप होकर अपना सेवाएं करते रहते। इसमें क्या हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं है तो फिर हम उसमें क्यों जाएं? जी जी बिल्कुल। हम इसलिए कभी उन बातों में जाते नहीं हैं। अच्छा दीदी, इसी में अपनी अवस्था भी अच्छी रहती है। हम जो आज यहाँ पहुंचे हैं, जी। एक बल एक भरोसे, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा के आधार से हम यहाँ पहुंचे जी हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि बाबा ने हमें खुद ने ऑफर किया। मेरे से पूछा जब हम पहली बार गए कि बच्ची तुम कितनी पढ़ी हो, मैंने कहा 11th किया है। अच्छा। तो बाबा ने कहा बच्ची अभी सेवा में निकलो। हुआ। तो हम बड़े खुश हो गए। खुशी की बात यह है कि आप डायरेक्ट साकार बाबा की पालना लिए, बाबा से मिले। हाँ, तो बाबा ने ही मुझे सेवा में निकाला। जी। और जहाँ बाबा ने कहा, जी दादियों ने कहा, जी मैं बाबा समझ करके सब जगह रही। बिल्कुल बिल्कुल। इस रीति से एक बार बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने मुझे, रोजी बहन ने बताया था जी। कि बाबा ने तुमको बहुत याद किया। अच्छा। मैंने कहा मुझे कहाँ से बाबा याद करेगा? कहा नहीं। तो मुझे बताया कि कोई कन्या थी। हाँ। तो पहले दादी ने उसको कहा कि तुमको वहां नहीं जाना है। तो उस कन्या ने दादी को कहा नहीं मुझे जाना है तो वापस उसी सेंटर पर, नहीं तो मैं मेरे घर जाऊंगी। अच्छा। तो दादी ने कहा कि ठीक है बाबा से बात करेंगे। तो बाबा आए। तो बाबा ने कहा दादी जो कह रही है वो ठीक है। 2-3 बार बाबा ने उस कन्या को कहा जी। तो वो नहीं मानी। अच्छा। बाबा को भी उसने सीधा कहा जाऊंगी तो उसी सेंटर पर, नहीं तो घर। अच्छा। तब बाबा ने कहा कि बच्ची अगर हांजी का पार्ट पक्का सीखना है ना, तो सुषमा कोलाबा में है ना, तो उससे पास सीखो। अच्छा, रह करके बॉम्बे कोलाबा में है आप? हाँ जी। जी। तो रोजी बहन ने कहा तो मुझे थोड़ा प्रेम के आंसू आए। जी जी। तो मैं सोचती हूँ कि बाबा तो हमें कहाँ से याद करेगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि बाबा ने बिल्कुल एकदम पक्का ठप्पा लगा दिया कि हांजी का पाठ। बिल्कुल। हाँ। जी। नहीं दीदी, मैंने देखा यज्ञ में जो भी यज्ञ से जो भी समर्पित आत्मा है ना, जो भी जिसने हाजी किया उसकी उन्नति हुई है, आगे बढ़े। पक्का है। बिल्कुल। और उसमें बाबा की मदद होती है, बहुत मदद होती है। बहुत मदद होती है। अगर आप मुझे उस टाइम हमको निगेटिव या गलत भी लग रहा है, लेकिन उसमें अच्छा ही समय होती है उस चीज। ये मेरा अनुभव है। हाँ जी। हमने कभी भी दादियों को ना जी नहीं कहा। बिल्कुल। और दूसरा, हमने आज दिन तक यज्ञ के सिवाय कोई घर का कपड़ा ही नहीं पहना। वाह। जो है बस दादियों ने दिया, बाबा ने दिया, बस। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है मैं शुरू में आती थी तब मुन्नी थी। हाँ। हम ऊपर ही थे सब, मोइनी मुन्नी जी। तो मैं आती थी, मुझे पहले ही कह देती थी तुझे जो चाहिए पहले ही बता दो, निकलते समय नहीं। तो मुन्नी बहन का बहुत सपोर्ट रहता था। बराबर। तो दादियों का भी बहुत प्यार हमें मिला, क्योंकि हमारी ध्यानी दादी थी, राधे दादी थी जी, बहुत प्यार से रखते थे। चलो अच्छा लगा, अपनी इतनी दादियों की, बाबा की, दीदियों की इतनी पालना से आप भरपूर है। और मैं चाहता हूँ कभी आप यहाँ पर अपना अनुभव क्लास भी करो शांति वालों के लिए कभी। तो जरूर, आप कभी रखेंगे तो हम जरूर करेंगे। इतनी अच्छी बात सुनने को मिली। थैंक यू दीदी, आपने समय दिया। ओम शांति। थैंक यू।